दोस्तों सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलते हम आज अपने क्लास की ओर। निम्नलिखित में से किस राज्य में मैक्लोडगंज नामक एक प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल है? पश्चिम बंगाल में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड या फिर लद्दाख में? सही उत्तर होगा इसका बी, ये लद्दाख में स्थित है। मैक्लोडगंज हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तिब्बतियों का निवास स्थान है, ठीक है, यह तिब्बतियों का निवास स्थान है। तिब्बती बौद्ध संस्कृति के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है मैक्लोडगंज, हिमाचल प्रदेश। फिर देखेंगे हिमाचल प्रदेश के पर्यटक स्थल कौन कौन से हैं। कुल्लू मनाली है, लाहौल स्पीति है, शिमला है, बीर बिलिंग, ये सभी कहाँ पर मिलेगा? हिमाचल प्रदेश में ये स्थित है। ये प्रमुख पर्यटक स्थल है। फिर देखेंगे बाराबर की गुफाएं निम्नलिखित में से ये किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, बिहार में या गुजरात में? सही उत्तर होगा इसका सी, ये कहाँ पर स्थित है? ये बिहार में स्थित है। बाराबर की गुफाएं जहानाबाद बिहार में स्थित है। यहाँ पर नागार्जुन व जो बाराबार की पहाड़ी हैं वहाँ पर स्थित चट्टानी गुफाएं हैं जो मौर्य काल से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? मौर्य काल से संबंधित है। एलोरा की गुफाएं कहाँ मिलेगा आपको? एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ मिलेगी? ये भी मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका मध्य प्रदेश, एलोरा कहाँ है? महाराष्ट्र में है। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न खालिस्तान एक तमिल पर्व जिसमें मंदिर की मूर्तियों को एक अनुष्ठानिक स्नान कराने के लिए एक जुलूस में शोभा यात्रा द्वारा एक जल निकाय तक ले जाया जाता है। वो मासी सागन में, वेट्टुकाड में या फिर खुदिकुड में या फिर मोपिन में? सही उत्तर होगा इसका मासी मागम, ठीक है। कहाँ पर होता है ये? मासी मागम, सही उत्तर होगा इसका ए। मासी मागम तमिल पर्व है जो तमिल माह मासी में इसको मनाया जाता है और इसका अन्य नाम क्या है? मासी मकम है। यह त्यौहार तमिलनाडु राज्य में तमिल लोगों के द्वारा इसको मनाया जाता है। पूर्णिमा के दिन समुद्र के किनारे, तालाब या फिर नदी में क्या किया जाता है? मूर्तियों को स्नान कराया जाता है। फिर देखेंगे मूर्तियों को यहाँ पर स्नान कराया जाता है। मोपिन क्या होता है? ये अरुणाचल प्रदेश में गालो या गैलो जनजाति द्वारा इसको मनाया जाने वाला ये कैसा त्यौहार है? ये कृषि का त्यौहार है। फिर देखते हैं वेट्टुकाड ये केरल में माद्रे डेवुस चर्च में इसको मनाया जाता है। ये क्या है? तो एक ईसाई पर्व है। और खुदिकुड पर्व ये कहाँ का है? ये मिजोरम का है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्राचीन कालीन लाड खान नामक मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सांची, एलोरा, एलिफेंटा या फिर ऐहोल? सही उत्तर होगा इसका डी, ऐहोल में स्थित है। लाड खान मंदिर ऐहोल कर्नाटक में स्थित है। ये प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर को चालुक्य शिव मंदिर भी कहते हैं, ठीक है। सांची कहाँ पर मिलेगा? मध्य प्रदेश में। 1989 में यूनेस्को विश्व विरासत सूची में इनको शामिल किया गया था। एलिफेंटा है महाराष्ट्र में। 1987 में इसको विश्व विरासत सूची में इसको शामिल किया गया। एलोरा है महाराष्ट्र में। इसको कब किया गया था? तो 1983 में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में इनको शामिल किया गया था। अब देखिए अगला कि जून 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किए हैं? टोटल 18 हैं, ठीक। 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। भारत सरकार ने वर्ष 1986 में बायोस्फीयर रिजर्व योजना को शुरू की थी, ठीक है। इसको कब शुरू किया गया था? 1986 में से 12 बायोस्फीयर रिजर्व ऐसे हैं जिन्हें यूनेस्को ने मानव और संरक्षित जैवमंडल कार्यक्रम में इनको मान्यता दी है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है? पेरियार ये केरल में है, ठीक है। नंदा देवी उत्तराखंड में है। माउंट साइलेंट वैली केरल में है। बांधवगढ़ है मध्य प्रदेश में, ठीक। तो नंदा देवी उत्तराखंड, पेरियार केरल में है, ठीक। साइलेंट वैली कहाँ पर है? ये केरल में स्थित है। अगला देखेंगे कावल वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है। ये किस राज्य में स्थित है? ये गुजरात, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना? सही उत्तर होगा डी, तेलंगाना में स्थित है। कोयना वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है।
कोयना वन्यजीव अभयारण्य महाराष्ट्र में है। देवरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा में है। गिर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? गुजरात में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति जो संकटग्रस्त है? हिमालयी भूरा भालू है, एशियाई चीता है, एशियाई हाथी है या फिर धनेश पक्षी है। तो सही उत्तर होगा एशियाई हाथी जो है संकटग्रस्त है। IUCN रेड लिस्ट में एशियाई हाथी को वर्ष 2017 की हाथी जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक हाथियों की संख्या कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य में। सबसे अधिक हाथियों की संख्या कहाँ पर है? कर्नाटक में है। विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। एल से हिरन उप प्रजाति को IUCN रेड लिस्ट में लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया। यह केवल कहाँ पर पाई जाती है? ये लद्दाख में या फिर राजस्थान रणथंभौर में, मणिपुर में केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में या मध्य प्रदेश में पेंच राष्ट्रीय उद्यान। सही उत्तर होगा इसका सी, मणिपुर में केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में। एल से हिरन उप प्रजाति को IUCN रेड लिस्ट में लुप्तप्राय के रूप में इसको वर्गीकृत किया गया, जो कि केवल भारत के किस राज्य में? मणिपुर में स्थित जो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पर पाई गई है। ये एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ये कहाँ में मिलेगा आपको? मणिपुर में। मणिपुर के नृत्य करने वाले हिरण संगाई का अंतिम प्राकृतिक आवास केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN का मुख्यालय कहाँ पर है? ग्लेड स्विट्जरलैंड में स्थित है। फिर देखते हैं सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ये छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल या फिर पश्चिम बंगाल। सही उत्तर होगा पश्चिम बंगाल में स्थित है यह राष्ट्रीय उद्यान। सिंगालीला, सुंदरवन, न्योरा घाटी और बुक्सा गोरुमारा ये सभी कहाँ पर है? ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। छत्तीसगढ़ में स्थित प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, इंद्रावती है और गुरु घासीदास है। ये कहाँ पर स्थित है? छत्तीसगढ़ में। केरल में स्थित प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान पेरियार है, एराविकुलम है, अन्नामुडी है, शोला है और साइलेंट वैली। ये सभी कहाँ पर स्थित है? केरल में। एशियाई शेर का अंतिम शेष निवास स्थान कौन सा जंगल है? गिर वन है, मोलाई वन है, कुकरेल आरक्षित वन है या फिर बैकुंठपुर वन है। सही उत्तर होगा इसका गिर वन। गिर वन कहाँ है? ये गुजरात में है। मोलाई वन है जोरहाट असम में और कुकरेल आरक्षित वन लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। बैकुंठपुर वन है पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न देखेंगे, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व खालिस्तान में स्थित है। ये उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। फिर राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, आसन बैराज पक्षी अभयारण्य ये सभी कहाँ पर स्थित है? ये उत्तराखंड में स्थित है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मानस बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है? मानस असम में है। ठीक है, ना त्रिपुरा, ना मणिपुर, ना ही मेघालय। ये कहाँ स्थित है? ये असम में। मानस बायोस्फीयर रिजर्व असम में स्थित है। मानस राष्ट्रीय उद्यान ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी घाटी पर स्थित है। असम में स्थित अन्य प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान जैसे कि काजीरंगा, डिब्रू सैखोवा और नामेरी, ओरंग ये सभी कहाँ पर स्थित है? असम में। फिर देखेंगे असम में स्थित अन्य प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान जैसे कि काजीरंगा असम में है, डिब्रू सैखोवा ये कहाँ पर है? असम में है, नामेरी है, ओरंग है, ये सभी के सभी असम में स्थित है। फिर देखिए शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? शेषाचलम आंध्र प्रदेश में स्थित है। शेषाचलम आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, एक्सप्लेनेशन देखेंगे इसका। शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व आंध्र प्रदेश में स्थित है। वर्ष 2010 में शेषाचलम को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। आंध्र प्रदेश में प्रमुख स्थित राष्ट्रीय उद्यान राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, श्री वेंकटेश राष्ट्रीय उद्यान और पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है दोस्तों, फिर आज की क्लास हम यहीं तक के लिए रखते हैं। आगे हम कल से कंटिन्यू करेंगे। चैनल से जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।